अब ट्रेंड लाइन का ज्यादातर यूज कहाँ पे आता है? ट्रेंड लाइन का सबसे ज्यादा यूज आता है कंसोलिडेशन फेजेस को ड्रॉ करने में। कंसोलिडेशन फेजेस क्या थे? अगेन प्राइस एक्शन बिटवीन टू ट्रेंड लाइंस, वो था। तो एक लोअर ट्रेंड लाइन होगी, एक अपर ट्रेंड लाइन होगी। तो ये डिफरेंट कंसोलिडेशन फेजेस हमको देखने को क्यों मिलते हैं? ये इसीलिए मिलते हैं क्योंकि अगर आप लाइन का ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं पहले चीज की, तो आपको इधर दिखेगा कि एक लाइन नीचे जा रही है और एक लाइन ऊपर आ रही है, ठीक है, और आगे जाके कुछ कन्वर्जिंग है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऐसा पैटर्न आपको दोबारा नहीं दिखेगा। ये पैटर्न अपने में यूनिक है बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। सिमिलरली हियर, ये पैटर्न अपने में यूनिक है कि दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल तो ये भी है। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि दोनों के दोनों ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है? ये कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि एक पॉइंट पे मीट होंगी क्योंकि पैरेलल है। सिमिलरली इसके साथ, ये तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, लॉन्ग ट्रेड प्रेफर करनी है, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर का भी ब्रेक आ सकता है, नीचे का भी ब्रेक आ सकता है, दोनों चीज की पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए हम इसको भी लेकर चलते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या खास बात है? यहाँ पे खास बात यह है कि ये ऊपर जा रहा है, आपको ये पैटर्न फिर और कहीं नहीं नजर आएगा, ये अपने में यूनिक है। सिमिलरली हियर, अब ये जो देखा, ये वाला जो पैटर्न है और इससे पिछला जो पैटर्न है, दोनों देखने में सेम लग रहे होंगे, बट ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब ये ऐसा है कि आगे जाके एक पॉइंट पर टच कर जाएंगे, कन्वर्ज कर रही है। तो ये पैटर्न अपने में यूनिक है। सिमिलरली ये पैटर्न भी अपने में यूनिक है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड, दोनों ट्रेंड लाइन नीचे जा रही हैं और कन्वर्ज कर रही है, तो ये जाके मीट होंगी एक पॉइंट पे। सो दिस इज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेंड लाइंस वी हैव दीज डिफरेंट कंसोलिडेशन फेजेस इन द मार्केट। ये वाला और ये वाला दोनों आपको लगेगा कि सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो नीचे जा रही थी और इसमें लोअर ट्रेंड लाइन एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इन चार पैटर्न्स को हम आगे देखेंगे, बट जस्ट टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? क्योंकि अभी अगर आपको ये समझ में आ गया तो काफी बाद में काफी हेल्प करे कि ओरिएंटेशन हमने अलग अलग देखा ट्रेंड लाइंस का। ऑलराइट, first slide, first pattern is quite confusing. There is not to get confused, Roshan, because you are not trading it as of now. Okay, यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखो कि एक ट्रेंड लाइन ऐसा है, एक ट्रेंड लाइन ऐसा है। हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं। आप ये देखो ना, आप एक रेंजिंग मार्केट में हो। हाँ, वो बात ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे लोअर हाइस बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जस्ट एक टाइप है मार्केट का। ऐसी पॉसिबिलिटी तो क्रिएट हो सकती है ना मार्केट में। ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट हायर लोज और हायर हाइज ही बनानी चाहिए, राइट? फिर तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अलग है। अलग क्या है? कंसोलिडेशन। यस, ऑलराइट। हाँ, बाकी फिर डिस्कस करने को ज्यादा कुछ है नहीं, अब डायरेक्ट चल के इनके एग्जांपल्स ही हम डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ। सो नाउ इफ आई आस्क यू, मार्केट कैसा है? यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? क्या आपको दिख रहा है? द मार्केट इज सम काइंड ऑफ अ रेंज, राइट? एक रेंजिंग मार्केट जैसा लग रहा है, थोड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यस, एग्री। ये हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको ड्रॉ करने के बारे में हम देखते हैं। और दूसरा ये भी पता है कि मार्केट एक थोड़ा डाउन ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि बनाने को तो ये हायर लोअर हाई ही है ना? यस, ठीक है। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं इस रेजिस्टेंस से, मोस्ट कॉमन एरिया को ड्रॉ किया। तो इसको थोड़ा नीचे लाके हमने मोस्ट कॉमन एरिया को, अच्छा, इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आप पिछले पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दीस पॉइंट्स को भी आप, इन पॉइंट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। बीच में एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक, रेजिस्टेंस बन गया। व्हाट अबाउट द सपोर्ट? सपोर्ट के लिए क्या करना है? सेम थिंग, ये आपने लिया, ठीक, और ये आपका सपोर्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। बाकी बीच में एक लाइन ड्रॉप कर दी। अब आपको ये दिख गया कि मार्केट कैसा है? मार्केट फिलहाल रेंजिंग है। यस, क्लियर विद दिस एग्जांपल? ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस? मार्केट कैसा है? अब ट्रेंडिंग मार्केट है ना? बट यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट फंसा हुआ है ना? अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फंसा हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन फेज में है। अब ट्रेंडिंग है, इतना हमें नजर आता है कि मार्केट बुलिश है। तो कैन वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन?
ठीक, कैसे? देखो ये है हमारे सपोर्ट्स, ये पिवट पॉइंट है, इनको हम ड्रॉ करना पसंद करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम। और सिमिलरली ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, कुछ ऐसा मार्केट आपको नजर आएगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी पैरेलल चैनल में है तो ट्राई करना कि आप पैरेलल चैनल बनाओ। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करना पड़ता है, मान लो पहले आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, तो सपोर्ट के बाद जस्ट आप क्लिक करो इस पे, आपको जाकर इसको क्लोन करना है। क्लोन के बाद क्या होगा, आपको वैसा सिमिलर लाइन नजर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर लाइन मिल गई आपको, फिर ये ड्रॉ करने की, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इस सिमिलर लाइन को लेकर यहाँ पर आप लगा दो, तो आपको एक पैरेलल चैनल अब दिख जाएगा। ठीक, और अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो उसको कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट क्लियर है ना? तो अब आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक, ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस? अगर आप मान लो इसको 1 वीक पे ड्रॉ कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? ट्रेंडिंग मार्केट है ना, रेंज नहीं है कुणाल, ये रेंज, हाँ ठीक है, चैनल आप बोल सकते हो, रेंज हम जनरली इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल को। ये है रेंजिंग मार्केट, कि मार्केट फंसा हुआ है यहाँ पे भी, मार्केट वैसे तो फंसा हुआ है, बट ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट तो है, इतना तो हमें पता है कि हम यहाँ पे लॉन्ग तो जा ही सकते हैं, राइट? या सो हमारा मोटो क्या रहेगा कि एक लोअर ट्रेंड लाइन को हम ज्वाइन कर पाए कुछ ऐसे। अच्छा, अब क्या हम ये बॉडी कट कर सकते हैं? हाँ, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है देन वी विल कट दिस बॉडी, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, हमारा मोटो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, और फिर इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है फिलहाल, और फिर आप इसको वन डे पर देख सकते हो कि कैसा चल रहा है। ठीक, तो अभी आपको इतना तो बताया कि यहाँ पे क्या नहीं करना है, इस पॉइंट पे क्या नहीं करना है, यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है, इतना पता है कि वीकली पे वहां पे वीकनेस है। ठीक, तो ऐसे हम ना बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट शुड बी डू हियर, टीवीएस मोटर? इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रेंडिंग मार्केट तो है, एक नया, एक लोअर हाई बनाया है, और अभी प्रीवियस सपोर्ट पे हैं हम, प्रीवियस स्विंग लो पे हैं। हम्म, यस, नो, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ये होगा हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब आपको दिख गया होगा वो चीज कि अभी मतलब रिवर्सल नहीं आया, आप ये नहीं बोलोगे कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कब होगा? डाउन ट्रेंड कब होगा? जब हम इस लो को ब्रेक करेंगे तभी तो डाउन ट्रेंड होगा। तो इस मार्केट में क्या नहीं करना है, सपोर्ट पे लॉन्ग नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है, इतना हमको करना है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इस मार्केट में क्या दिख रहा है, पीवीआर? ठीक है, अगर समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मार्केट में, जस्ट गो टू हायर टाइम फ्रेम, वहां सब चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? अभी ठीक, सो आप क्या कर सकते हो ऐसे मार्केट में? खैर, इसके अंदर ट्रेड करना तो अवॉइड करना, क्योंकि सेटअप उतना अच्छा नहीं है। आप देखोगे तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, उतना स्मूथ नहीं है, पहली चीज।
ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें ट्रेड करना ही अवॉइड कर सकते हैं। उन चार्ट्स में देखो, अगर चार्ट समझ में नहीं आता है ना तो उसको ट्रेड मत करो। वहाँ पे ही मत दिखाओ कि मेरे को तो टेक्निकल एनालिसिस आती है, मैं तो किसी भी चार्ट को ट्रेड कर सकता हूँ। नहीं, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ट्रेड मत करो सबसे पहले, ठीक है। और बाकी ब्रेकआउट का वेट करो इसमें, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि हमको एक यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे ये कट किया, ये कट क्यों किया? क्योंकि देखो ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग है। इतना ओपन होके ये चीज तो क्लियर होगी ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, और ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रही है। तो अगर हम लॉन्ग जाने का, क्या नहीं करना है बताओ, इस मार्केट में क्या नहीं करना है फिलहाल? पीवीआर में लॉन्ग तो नहीं जाना क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक। अब आपको ये दिखेगा, अगर मेरे को इसको ट्रेड करना भी है तो कम से कम मैं इस ट्रेंड लाइन के या तो ऊपर ब्रेक हो जाए या नीचे ब्रेक हो जाए। ये छोड़ो, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छोड़ो, पहले यहाँ से ही हम निपट लेते हैं। या तो ये ऊपर ब्रेक हो जाए या नीचे ब्रेक हो जाए, तब हम ट्रेड लेंगे। क्लियर? यस, सही है। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो पार्टी चल रही है। हाँ, तो ये तो एक काफी अनयूजुअल मूव है। इसको देखकर ऐसा मत सोचना कि मेरे को इसे ट्रेड करना है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। ऐसी बुरी आदतों से दूर रहें, है ना। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ये वन साइड मूव बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। ये सिर्फ चार्ट ऐसे हैं कि आपकी आदतें बिगाड़ दें, कुछ उस तरीके के चार्ट हैं, ठीक। यस, फिबोनाची भी यूज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बट इतना तो पता है कि मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग है। और दूसरा, अभी मार्केट फंसा हुआ है, मार्केट कुछ इस रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में जाने के बजाय व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम। तो अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम जाकर ये पता चल जाएगा कि बॉस यहाँ तो रेजिस्टेंस है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक। और नीचे भी हालात उतने अच्छे तो है नहीं, इसका भी हम वेट होने का, ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो ये तो बन गया हमारा, ये तो जी हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, सही है। अच्छा, ये चीज सबको क्लियर है ना? वैसे इस चीज को डिस्कस किया नहीं है आई थिंक मैंने, कि एक सपोर्ट ब्रेक, एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर वो सपोर्ट बन जाता है। वो भी एक वन ऑफ द रीजन है रीटेस्टिंग का, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो सुनो। कि मान लो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ आए और हम शॉर्ट करें। और मान लो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, तो अब इन सेलर्स का क्या होगा? कभी सोचा इन सेलर्स का क्या होगा? आप तो ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हो। हाँ, तो होता क्या है कि ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते, है ना। मतलब क्या है? मतलब ये चीज है कि इसको, इनको ये मतलब नहीं होता कि चार्ट कैसा है, ट्रेंड कैसा है, नहीं। इनको सिर्फ मतलब ये रहता है कि देखो भाई, ये है हमारा प्राइस लेवल और ये है मेरा करंट मार्केट प्राइस। अगर करंट मार्केट प्राइस इस लेवल से नीचे है और यहाँ पे आता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और अगर करंट मार्केट प्राइस इस लेवल के ऊपर है और वापस अगर यहाँ आता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो अभी तक तो यहाँ पे ये सेलर्स बन के जी रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर ये सेलर्स किस में कन्वर्ट हो गए? बायर्स में। और यहाँ से फिर वो लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। अब ये नहीं है कि सारे के सारे बायर्स में हो जाएंगे, मेजोरिटी बायर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी लोग आकर इस चीज को वैसे यूज करते हैं। तो ये पूरा फिर कंसेप्ट बन चुका है, इसीलिए ये चीज फॉलो होती है। ये चीज समझ में आई? फिर आप कहते हो कि यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, ठीक है। नो नो Raghavendra, don't complicate it with the cover order, right? Although it can be a part, but don't complicate it, right? तो यहाँ से ये चीज, हाँ हाँ लोकेश, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे हमने ट्रेंड लाइन को हम कर रहे थे कि ब्रेक हो गई, फिर उसको फिर हमने एक्सटेंड करा के यूज किया था, वो वाली चीज। कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है, ठीक। आगे भी आपको फिर ये यूज करेंगे। आगे यू कैन सी दैट यहाँ पर ये क्या है? सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, ठीक। और मार्केट फिलहाल रेंजिंग है, तो अगर आपको दिखता है कि मेरा सेटअप बना हुआ है तो यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो। ये क्लियर है? या बियर्स कन्वर्ट इनटू बुल एंड वाइस वर्सा।
है ना। तो अगर मान लो कल को सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर वो मार्केट में क्या होगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बात भी उतनी ही क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपन? यस, एंड रोशन नाउ यू कैन सी कि हाइज तो आपको लोअर बनते हुए दिखेंगे और लोज आपको हायर बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई सिचुएशन ही नहीं थी। हमको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, फिर इसको कट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, यस, ओके। तो पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है कि कैसे बना रहे हैं, ड्रॉ कैसे हो रहा है? आप लोग खुद से कर सकते हो, इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। यस, यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी, है ना। डाबर, डाबर किस में है फिलहाल? डाउन ट्रेंड में, कि बस लोअर हाइज बना रहे हो आप, लोअर लोज बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट के बारे में सोचना है। ऑलराइट, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट भी है, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट कैसा दिखेगा? सपोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी ठीक है। यस, यस रोशन, ideally we should analyze nifty fmcg before taking the downward trade. Yeah, I use high and low to draw, high and low to draw, है ना। हाँ, वही चीज कि आप ऐसे विक को कट नहीं करते होंगे कुछ इस तरीके से, तो आपकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। किस किस की ट्रेंड लाइन ऐसी दिखाई देती है ना। सो आप विक कट करो, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, तो आपको दिखाई देगा कि आप ज्यादा एक्यूरेट हो मार्केट में। हाउ टू फाइंड दिस कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स डेली? प्राइस मतलब ड्रॉ करके ही पता चलेगा। सो इंट्राडे ट्रेड में भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले सेक्टर दिखना, ना ना इंट्राडे में आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके लोकेश, इंट्राडे में इतना नहीं काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, मतलब वो चीज काम भी उतनी इंट्राडे में भी करेगी, बट इंट्राडे में ध्यान ज्यादा किस चीज पे देना है, अपनी एंट्री एग्जिट पे, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलता इंट्राडे ट्रेड में। वो वाली चीज, आपने अगर सही टाइम पे एंट्री नहीं करी तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे क्या चल रहा है? दिस इज मदर्स एंड सोनी, वी कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस इज एक्टिंग एज द सपोर्ट, और बाकी कुछ हिस्टोरिकल तो है नहीं जहां पर हम जाकर इसको देखेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको लोअर हाइज बनते हुए दिखेंगे, मतलब एक काउंटर ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिख जाएगी। ओके, ऐसी। अब ये ना, मतलब जो सपोर्ट वाली ट्रेड होती है ना, वो भी मतलब काफी रिवॉर्डिंग ट्रेड होती है। रिवॉर्डिंग ट्रेड कैसे, कि मान लो अगर आपको ये पता है कि ये सपोर्ट मार्केट में काम किया है, तो आपके सही होने के चांसेस 50% तो ज्यादा है। हम्म, सही होने के चांसेस, मतलब विनिंग रेट अगर उतना अच्छा भी नहीं है, 50% से ज्यादा विनिंग रेट तो है, इतना तो पता है कि सपोर्ट है, साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेड आप कर ले सकते हो, आप एक एग्रेसिव ट्रेड के बारे में यहाँ पर सोच सकते हो। ओके, थोड़ा सेक्टर वेक्टर देखना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में, और बट ट्रेड लेने के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। सिर्फ अगर आप एक स्टॉक पर आप देखोगे तो आप ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स डिस्कस करें या फिर कुछ और डिस्कस करें आप? जैसे कि स्टॉप लॉस। यस देवेंद्र। या ठीक है, स्टॉप लॉस डिस्कस करते हैं। देखो स्टॉप लॉस के साथ क्या है, स्टॉप लॉस ये चीज तो पता है ना सभी को कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, या सो देवेंद्र सिंह, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हुआ है तो वीक हो जाता है, क्या होता है? ये चीज है। हाँ, देखो, एक जनरल यहाँ पे थिंकिंग ऐसी है कि आप एक दीवार को तोड़ने की बार बार कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगी?
वीक वीक हो जाएगी ना, है ना? सही बात है। तो तोड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप ये देखो कि कोई एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार रेजिस्टेंस लिया। तो आप मेरे को ये बताओ ये तो जब मार्केट दूसरी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये कितने ट्रेडर्स देख रहे होंगे? कंपेयर करो अगर दूसरे को और तीसरे को, तो यहाँ पे ट्रेडर ज्यादा शॉर्ट करेंगे तीसरे वाले को या दूसरे वाले को ज्यादा शॉर्ट करेंगे? यहाँ पे ज्यादा ट्रेडर शॉर्ट करेंगे या यहाँ पे तीसरे वाले पे, क्योंकि इजीली विजिबल है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं चौथे वाले को, तो यहाँ पे ज्यादा लोग शॉर्ट करेंगे या यहाँ पे करेंगे? चौथे वाले को, राइट? सही बात है। तो यहाँ से अब ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे जितनी बार ज्यादा टेस्टिंग हो गई, ऐसा लग रहा है कि उतना अच्छा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सिमिलरली उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट हो गया। तो इस चीज को हम ऐसे देखते हैं कि आप ये देखो मार्केट मोमेंटम बिल्ड कर रहा है या नहीं। अगर मार्केट मोमेंटम बिल्ड करते करते आ रहा है, तो भाई वो वीक है, मतलब ऐसा है कि फिर वो तोड़ ही देगा, है ना? इस चीज में हमने उस बंदे को देखा था जो दौड़ के आ रहा था, राइट? लेकिन अगर मार्केट सिर्फ न्यूट्रल है, ऐसे रेंज में फंसा हुआ है, तो जितनी बार टेस्ट हो गया उतनी बार वो स्ट्रॉन्ग है। ये चीज आपने अभी सामने ही मेरे को खुद ही बताई है कि वो चीज फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डिफरेंस पता चला? ठीक है, ये डिफरेंस है एक्चुअली में।